हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके पूछें। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स वाच्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृ वाच्य कहते हैं, जो कर्ता प्रधान वाक्य होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। यह कर्म प्रधान वाक्य होता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब जानेंगे वॉइस क्या होता है। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, वॉइस कहलाता है। जैसे ही गोज टू वाराणसी, इस वाक्य का अर्थ है वह वाराणसी जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य कर रहा है, जबकि वाराणसी इज गॉन बाय हर, इस वाक्य का अर्थ है उसके द्वारा वाराणसी जाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान है, परंतु कहने का तरीका अलग है। दोनों वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लिया है। अब हम देखेंगे कॉमन रूल। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी प्रकार एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब निम्नलिखित पैसिव चार्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पैसिव चार्ट। इससे यह पता चलता है कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाए। तो आपको पहले बता दें कि केवल 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। कौन कौन से का नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। तो किनका बनता है, उनका नियम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज होता है एक्टिव का, तो पैसिव का होता है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में सहायक क्रिया एक्टिव का होता है डिड, और पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है वाज या वर। और फ्यूचर टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है विल या शैल, और पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है विल या शैल प्लस बी। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होता है एक्टिव का इज, एम, आर, जबकि इसी में पैसिव का सहायक क्रिया हो जाता है इज, एम, आर प्लस बीइंग। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव का सहायक क्रिया होता है वाज या वर, और इसी का सहायक क्रिया पैसिव का होता है वाज या वर प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है हैज या हैव, और पैसिव का सहायक क्रिया होता है हैज या हैव प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है हैड, और पैसिव का सहायक क्रिया होता है हैड प्लस बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का सहायक क्रिया होता है विल, शैल प्लस हैव, जबकि पैसिव का सहायक क्रिया होता है विल हैव, शैल हैव प्लस बिन। पांचवा नियम है पैसिव सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्रायः प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। छठा नियम है चूंकि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, इसीलिए इसे नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं।
इसी प्रकार एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कुछ नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में होता है आई और वी, इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, वी का अस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, दे का देम और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव चार्ट से, जो कि पैसिव चार्ट हमने आपको ऊपर समझाया है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर बाई लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ये नियम होता है, इसको आप लोग कहीं लिख लें ताकि याद रहे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में हमने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, यानी कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और पैसिव चार्ट के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया इज हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव रूल क्या होता है, जो कि जनरल रूल होता है एक्टिव का। वो होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या रूल होता है, पैसिव का रूल होता है सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब बाय पैसिव चार्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल देखिए, श्याम एक पत्र लिखता है, इसका हो जाएगा श्याम राइट्स ए लेटर। यहाँ पे श्याम एक सब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है और पैसिव चार्ट से सहायक क्रिया यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए लेटर ऑब्जेक्ट, उसके बाद पैसिव चार्ट से सहायक क्रिया हो जाएगा इज एम आर, तो इज हो जाएगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन होता है तो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद लगाना है बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है श्याम। ए लेटर इज रिटेन बाई श्याम, इसका हिंदी अर्थ है श्याम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। हो जाएगा दे आर नॉट डूइंग दियर वर्क। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब है डूइंग और ऑब्जेक्ट है दियर वर्क। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं दियर वर्क, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव चार्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग, जहाँ पे इज एम आर आता है एक्टिव में, वहाँ पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग हो जाता है। यहाँ पे नॉट है तो इज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डूइंग है तो डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट दियर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय देम, उनके द्वारा उनका कार्य नहीं किया जा रहा है। शीला एक मधुर गीत गा चुकी है, तो इसका हो जाएगा
शीला हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे शीला सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, संग मेन वर्ब है और ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ऑब्जेक्ट है ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा पैसिव चार्ट के अनुसार हैज बीन। फिर लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है। यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया गया है संग, तो संग लिख देंगे। उसके बाद आता है बाई, तो बाई लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शीला। ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाई शीला। इसका हिंदी अर्थ है शीला के द्वारा एक मधुर गीत गाया गया है। नेक्स्ट है आज वह स्कूल नहीं गया, हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब है गो, किसी स्थान से जुड़ा है इसलिए टू का प्रयोग हुआ है, स्कूल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में टूडे का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है स्कूल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका पैसिव चार्ट से लग जाएगा वाज, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गाउन हो जाएगा, फिर बाय लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही का होता है हिम, और टुडे को वैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा स्कूल वाज नॉट गॉन बाय हिम टुडे। उसके द्वारा आज स्कूल नहीं जाया गया। दोस्तों यहाँ ये चार्ट दिखाया गया है आपको, जिसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दिखाया गया। अभी हमने आपको बताया नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम किसी का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल 4 चीज़ों का परिवर्तन करते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है मेन वर्ब और फोर्थ है ऑब्जेक्ट। शेष सभी चीज़ों को अपने स्थान पर वैसे ही रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वे लोग आज सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ इसका हो जाएगा दे विल कम हियर टुडे इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम केवल 4 चीज़ों को परिवर्तित करेंगे, दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब, हियर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टुडे इन द मॉर्निंग को हम वैसे उसी स्थान पर रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है हियर तो लिख देंगे हियर। उसके बाद पैसिव चार्ट से हम सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया होता है विल बी, तो विल बी लिख देंगे। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कम केम कम होता है तो कम हो जाएगा। फिर आपको बाय लगाना होता है, बाय लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है ऑब्जेक्टिव केस में, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। उसके बाद टुडे इन द मॉर्निंग वैसे ही रखेंगे, इसका बन जाएगा हियर विल बी कम बाय देम टुडे इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी अर्थ है उनके द्वारा कल सुबह यहाँ आया जाएगा। कभी कभी एक्टिव वॉइस के वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, उनका पैसिव वॉइस 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे उसने मुझे एक किताब दिया, ही गेव मी ए बुक। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए बुक। अगर हम मी से बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पे गेव है तो पैसिव चार्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज हो जाएगा। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है तो गिवन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रख देंगे, फिर बाय लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हो जाएगा आई वॉज गिवेन ए बुक बाई हिम। इसको अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ए बुक से, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बुक, उसके बाद वाज हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गिवेन, फिर टू, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट मी अपने स्थान पर रखेंगे, फिर बाय लगाएंगे। उसके बाद हिम हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट है।
तो हो जाएगा ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, मुझे उसके द्वारा एक किताब दिया गया। वह उसे अपना लैपटॉप देती है, तो हो जाएगा इसका सी गिव्स हिम हर लैपटॉप। तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम है और दूसरा लैपटॉप। अगर हिम से बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगा इज, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा जो कि है गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रखेंगे ए लैपटॉप। उसके बाद बाई, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में सी है तो उसका हो जाएगा हर। ही इज गिवन ए लैपटॉप बाई हर। अगर इसी को सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हो जाएगा ए लैपटॉप, उसके बाद इज लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गिवन, हिम अपने स्थान पर रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे बाई, फिर ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट को लिखेंगे हर। ए लैपटॉप इज गिवन टू हिम बाई हर, उसके द्वारा उसे लैपटॉप दिया जाता है। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि वह वाक्य इंट्रोगेटिव का हो तो हम उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में ही बनाते हैं। एक्टिव का रूल देखिए, फर्स्ट टाइप अगर वाक्य रहे, फर्स्ट टाइप मतलब यदि क्या से प्रश्न शुरू किया गया हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट कर्ता लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि कर्म। यदि सेकेंड टाइप का वाक्य हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब हम देखेंगे पैसिव का रूल। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय यदि फर्स्ट टाइप का वाक्य है तो हम पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं तृतीय रूप, प्लस बाई लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं। यदि सेकेंड टाइप का वाक्य रहता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया वो भी पैसिव चार्ट से, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया का तृतीय रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या तुम यह अखबार पढ़ते हो, तो यहाँ पे इसका अंग्रेजी हो जाएगा डू यू रीड दिस न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आपको लगाना है सहायक क्रिया। तो अगर एक्टिव में सहायक क्रिया डू या डज आता है तो पैसिव में आता है इज एम आर, तो सहायक क्रिया लगा देंगे इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रेड होता है, उसके बाद बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है यू, तो हो जाएगा इज दिस न्यूज़पेपर रेड बाय यू, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ होगा क्या यह अखबार तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, तो इसका हो जाएगा वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेकेंड टाइप का है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, वाई है तो वाई लगा देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया पैसिव चार्ट से लगेगा। अगर इज एम आर एक्टिव में होता है तो पैसिव में हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग। तो हमको बीइंग कब लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है आपका द फ्लावर्स, उसके बाद लगेगा बीइंग, फिर लगेगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो प्लक्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाना है आपको बाई प्लस सब्जेक्ट है यू। वाई आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा फूल क्यों तोड़ा जा रहा है। वे आगरा क्यों गए हैं, तो इसका हो जाएगा वाई हैव दे गॉन टू आगरा। तो सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है वाई,
उसके बाद सहायक क्रिया लग जाएगा पैसिव चार्ट से, हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, लेकिन हैव और बीन के बीच में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट है आगरा, उसके बाद लगाना है बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है गॉन, तो यहाँ भी गॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद लगाना है बाई प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस में तो दे का होता है देम, उनके द्वारा आगरा क्यों जाया गया है। नेक्स्ट है क्या आप मुझे यह पाठ पढ़ाएंगे, तो इसका हो जाएगा विल यू टीच मी दिस लेसन। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद इसमें दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा है दिस लेसन, तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे मी से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं, तो हो जाएगा आई। उसके बाद लगाना है बी, क्योंकि पैसिव चार्ट से इसका सहायक क्रिया विल या सेल का हो जाता है, विल या सेल प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, टीच का टॉट हो जाता है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रख देते हैं, उसके बाद लगाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट यू, हो जाएगा विल आई बी टॉट दिस लेसन बाई यू। या फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है सहायक क्रिया विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट दिस लेसन, उसके बाद लगाना है बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी को अपने जगह पे वैसे ही रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट, यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस, तो हो जाएगा विल दिस लेसन बी टीच मी बाई यू। इसका हिंदी अर्थ है क्या मुझे आपके द्वारा यह पाठ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों जहाँ पे हु से प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पैसिव बनाते समय बाई हुम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए नियम, सबसे पहले लिखना है बाई हुम, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी किससे, पैसिव चार्ट से, उसके बाद लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें आज कौन मिला, तो इसका हो जाएगा हु मेट यू टुडे। तो आपको बनाने के लिए पैसिव बनाते समय सबसे पहले लिखना होता है बाई होम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यू, फिर सहायक क्रिया लगाना होता है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया वाज या वर होगा, तो सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद लगाना है आपको थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेट मेट मेट, तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मेट हो जाएगा। फिर टुडे आया है तो लास्ट में लगा देंगे टुडे। बाई होम यू वाज मेट टुडे, तुम आज किससे मिले थे, तुम्हें यह कलम किसने दिया, हु गेव यू दिस पेन। तो इसका बनाएंगे, सबसे पहले लिखना है बाई होम, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस पेन, यहाँ पे पेन नहीं लिखा गया है, आप लिख लेंगे दिस पेन। उसके बाद सहायक क्रिया वाज, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, गिव गेव गिवेन होता है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे वो है यू, तो हो जाएगा टू यू। बाई होम दिस पेन वाज गिवेन टू यू, तुम्हें यह पेन किसके द्वारा दिया गया। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। वह वाक्य जिसमें प्रार्थना, आदेश, उपदेश या कोई इच्छा व्यक्त की हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा होता है और यह मेन वर्ब से शुरू होता है। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस की एक और विशेषता होती है कि यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग भाव होते हैं, जैसे आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि। इनका पैसिव वॉइस बनाने में वाक्य में प्रयुक्त भाव के अनुसार
कर्ता के साथ अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम 3 प्रकार के वाक्यों को जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिया गया हो बनाते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर, यानी कि जिसमें आज्ञा दिया गया हो। तो इसके लिए 3 नियम का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है यू आर ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड नियम होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड वाला नियम मोरल ड्यूटी के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नियम से यू और ऑर्डर टू, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है ओपन और ऑब्जेक्ट है द डोर। यू और ऑर्डर टू ओपन द डोर, आपको दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया गया है। अगर इसी को सेकेंड वाले नियम से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेट ऑब्जेक्ट है द डोर, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म होगा ओपनड, हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, दरवाज़ा खोल दिया जाए। इसी को थर्ड नियम से बनाएंगे तो हो जाएगा द डोर शुड बी ओपनड। सबसे पहले लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। द डोर शुड बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शांत रहो, कीप साइलेंट। यू आर ऑर्डर टू कीप साइलेंट। फर्स्ट नियम से बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू कीप साइलेंट, आपको शांत रहने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है यह पाठ याद करो, लर्न दिस लेसन। तो लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट दिस लेसन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लर्नड, लेट दिस लेसन बी लर्नड, यह पाठ याद किया जाए। अगला है खिड़की खुली रखो, तो इसका हो जाएगा ओपन द विंडो। इसको अगर थर्ड नियम से बनाएंगे ऑब्जेक्ट द विंडो प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ओपनड, द विंडो शुड बी ओपनड, खिड़की खुली रखनी चाहिए। जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन होता है उस वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। तो इसका हो जाएगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब गिव मी, उसके बाद सेम सेंटेंस वैसे ही उतारना होता है आपको, अ ग्लास ऑफ वाटर, हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपसे निवेदन है कि मुझे 1 गिलास पानी दें। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन है कि मेरी मदद करें। अब हम देखेंगे जब किसी वाक्य में एडवाइस यानी कि सलाह दिया गया हो तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। नियम है यू आर एडवाइस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एडवाइस दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइस टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है सावधान रहो, बी केयरफुल। तो हो जाएगा यू आर एडवाइस टू बी केयरफुल, आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर्स। मोरल ड्यूटी है तो शुड बी थर्ड नियम से बनाएंगे, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। डू इट, लेट इट बी डन। गो, केवल गो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यू और ऑर्डर टू गो। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक्टिव का रूल होता है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव इसका दो प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, गरीबों का अपमान मत करो, क्या हो जाएगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। सबसे पहले लगाना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुअर, निगेटिव है तो नॉट बी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इंसल्टेड। गरीबों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल मेन वर्ब के साथ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन, नेसेसिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू इत्यादि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। पैसिव वॉइस में इन मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव का नियम देखिए, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी या बिन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जिन मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है, पैसिव बनाते समय बिन का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह तुम्हें सजा दे सकता है, क्या हो जाएगा इसका, ही मे पनिश यू। तो सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यू तो यू लिख देंगे। उसके बाद लिखना है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में है, उसके बाद लगाना है बी तो बी लग जाएगा। फिर लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब है पनिश तो हो जाएगा पनिश्ड थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम तो हो जाएगा यू मे बी पनिश्ड बाई हिम, आपको उसके द्वारा दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सभी को अपनी प्रतिज्ञा रखनी चाहिए, हो जाएगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वंस प्रॉमिस, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड है, फिर लगाना है बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब है कीप तो कीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा केप्ट, फिर लगाना है बाई तो बाई लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वन तो हो जाएगा वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाई वन, सभी के द्वारा उनकी प्रतिज्ञा रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हो जाएगा वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सबसे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आवर एल्डर्स, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑट टू है, उसके बाद लगाना है बी तो बी लग गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया है रिस्पेक्ट तो हो जाएगा रिस्पेक्टेड,
फिर लगाना है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी तो हो जाएगा अस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। हमारे द्वारा बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको आज क्लास लेना चाहिए था, हो जाएगा इसका यू शुड हैव अटेंड द क्लास टुडे। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द क्लास, उसके बाद शुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हमने बताया था हैव आता है वहाँ पे बिन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा शुड हैव बिन। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अटेंडेड हो जाएगा, फिर बाय लगाना है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू तो यू हो जाएगा, उसके बाद टुडे। द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे, आज आपके द्वारा क्लास लिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है तुम्हें यह कार्य करना चाहिए था, तो हो जाएगा यू मस्ट डू दिस वर्क। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसके बाद बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है डू तो डन हो जाएगा, फिर लगाना है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू ही रहेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। दिस वर्क मस्ट बी डन बाई यू, यह कार्य तुम्हारे द्वारा होना चाहिए था। नेक्स्ट है तुम उसे नहीं पीट सकते थे, तो हो जाएगा यू कुड नॉट बीट हिम। तो सबसे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम तो इसका सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ही, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, फिर बी लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बीट है तो बीटेन हो जाएगा प्लस बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू हो जाएगा ही कुड नॉट बी बीटेन बाई यू, वह तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा जा सकता था। नेक्स्ट है हम रोज इस किताब को पढ़ा करते थे, तो हो जाएगा वी यूज टू रीड दिस बुक डेली। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट है दिस बुक, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, उसके बाद बी लगाना है तो बी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया है रीड तो होता है रीड रेड रीड, थर्ड फॉर्म होगा रेड, उसके बाद लगाना है बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, लास्ट में आया डेली तो उसको अपने स्थान पे वैसे ही रखेंगे, हो जाएगा दिस बुक यूज टू बी रीड बाई अस डेली, यह किताब रोज हमारे द्वारा पढ़ा जाया करता था। ये लेट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं। लेट मीन्स होता है करने देना, इन वाक्यों में सब्जेक्ट स्वयं काम को नहीं करता बल्कि करने देता है। अगर कहा जाए रवि मुझे पढ़ने देता है, यहाँ पे रवि एक सब्जेक्ट है पर वो पढ़ने का काम खुद नहीं कर रहा बल्कि मुझे करने दे रहा है। अगर कहा जाए राधा सुरेश को खेलने देती है, यहाँ पे राधा एक सब्जेक्ट है पर राधा खेलने का काम खुद नहीं कर रही है बल्कि सुरेश को करने दे रही है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को नहीं करता बल्कि करने देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है करने देना खुद भी एक क्रिया है, इस क्रिया को लेट कहते हैं। इस क्रिया लेट की तीनों फॉर्म लेट ही है, लेट लेट लेट। पैसिव का नियम देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी कि कर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो भी पैसिव चार्ट के अनुसार, फिर लेट लगाते हैं, लेट जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे घर जाने देता है तो इसका हो जाएगा ही लेट्स मी गो होम। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी तो इसको हम सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो आई लिखेंगे। उसके बाद
पैसिव चार्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पैसिव चार्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा एम, फिर लिखना है लेट, जो कि थर्ड फॉर्म वाला होगा लेट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है गो। फिर आता है सेकेंड ऑब्जेक्ट है होम। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्ट का, तो हिम हो जाएगा आई एम लेट गो होम बाई हिम, मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है। एग्जाम्पल है वह मुझे किताब पढ़ने नहीं देती थी, तो उसका होगा शी डिड नॉट लेट मी रीड बुक। यहाँ पे किताब है तो बुक होगा, लास्ट में बुक नहीं लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका हो जाएगा आई। फिर पैसिव चार्ट से सहायक क्रिया हो जाएगा वाज, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। फिर लेट लगाना है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट है बुक, उसके बाद बाई लगाना है। फिर लग जाएगा सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाई हर, मुझे उसके द्वारा किताब पढ़ने नहीं दिया जाता था। तुम्हें उसे यह करने देना चाहिए, इसका हो जाएगा यू शुड लेट हिम डू इट। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ से ही हो जाएगा। उसके बाद शुड है तो शुड भी लगता है। उसके बाद लेट लगाना है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब डू। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट इट है, फिर बाय लगाना है। फिर सब्जेक्ट है यू, तो यू ही होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। ही शुड बी लेट डू इट बाय यू, उसे तुम्हारे द्वारा यह करने दिया जाना चाहिए। मैं तुम्हें अमन से नहीं मिलने दूंगा, आई वुड नॉट लेट यू मीट अमन। तो हो जाएगा इसका सबसे पहले लिखना है आपको ऑब्जेक्ट है यू, वुड नॉट है तो वुड नॉट भी हो जाता है, पैसिव चार्ट से सहायक क्रिया। उसके बाद लेट लिखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मीट का मीट ही होगा। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट अमन है प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। यू वुड नॉट बी लेट मीट अमन बाई मी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ तुम्हें मेरे द्वारा अमन से मिलने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो हो जाएगा शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट है मी, तो हो जाएगा आई। फिर एम लगेगा, पैसिव चार्ट से सहायक क्रिया, नेगेटिव तो नॉट लगा देंगे। बीइंग लगता है। उसके बाद लेट लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब स्टडी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट सी है तो हर हो जाएगा। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, मुझे उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देगा, हो जाएगा रवि विल नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले लगाना है ऑब्जेक्ट आई। उसके बाद सहायक क्रिया शैल बी होता है, नेगेटिव तो बीच में नॉट लग जाएगा, शैल नॉट बी। फिर लेट लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्ले का प्ले होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, सेकेंड ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रखेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट है रवि। आई शैल नॉट बी लेट प्ले क्रिकेट बाई रवि, मुझे रवि के द्वारा क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब की मूल फॉर्म है, परंतु यह वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है।
इसका आमतौर पर टू प्लस वर्ब के साथ प्रयोग होता है। यह बिना टू के भी प्रयुक्त हो सकता है। इन्फिनेटिव टू के साथ फुल इन्फिनेटिव कहलाता है और बिना टू के साथ बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर कार्य करता है। हिंदी के वाक्य में जब वर्ब का अंत ना में हो तब हम उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। एक्टिव का रूल देखिए, एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, लोगों में बांटने के लिए 1000 रुपये हैं, तो हो जाएगा इसका देयर आर 1000 रुपीज टू डिस्ट्रीब्यूट इन द पीपुल। इसका पैसिव बन जाएगा, टू की जगह टू बी हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो बनेगा देयर आर 1000 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीपुल। लोगों में वितरित किए जाने हैं 1000 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर्कशॉप में कुछ करने को नहीं था, तो इसका हो जाएगा देयर आर नथिंग टू डू इन वर्कशॉप। तो इसका बन जाएगा देयर आर नथिंग टू बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में कुछ किए जाने को नहीं था। नेक्स्ट है, मेरे पास उन्हें भेजने के लिए कुछ किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड हिम। तो इसका बनेगा आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट हिम। टू बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेरे पास उन्हें भेजे जाने के लिए कुछ किताबें हैं। नेक्स्ट है, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसका बन जाएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वरीड। आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मुझे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमने नियम आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।